जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी में सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। शून्य से शिखर तक यह क्लास लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का निचोड़ है, पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर है, और पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उन्हें राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। राज्य सरकार के विविध कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, परिवहन इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके और विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ को पैदा की जा सके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यहाँ से क्वेश्चन सेट के एग्जाम में जरूर ही पूछता है। 1 से 2 प्रश्न जो है होते हैं एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए। भूगोल पढ़ाया जाए जिससे पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ को पैदा की जा सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत भी किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं। सामाजिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को पढ़ाते हैं। ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भी पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए किसको अपनाना चाहिए?
ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को पढ़ाते हैं यानी बढ़ाते हैं। और तो आप थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऐसे परिप्रेक्ष्य जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। शिक्षकों को ऐसी शिक्षक विधियां अपनाना चाहिए जिससे विद्यार्थी की चिंतन व रचनात्मक क्षमता का विकास हो सके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है योजक निर्धारण के वांछनीय परिणामों को मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का प्रयोग उस समय तक किया जाना चाहिए जब तक छात्रों की स्वतंत्र सोच निर्मित ना हो सके। यह अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह जो है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है बोध, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्लेषण करना। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, विश्लेषण करना। विश्लेषण वह क्षमता होती है जिससे सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित किया जा सकता है। ब्लूम वर्गीकरण में विश्लेषण चौथे स्तर पर है। कितने स्तर पर? चौथे स्तर पर है विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संस्करण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। सेकंड ऑप्शन है, मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले 2 बार विषयों को पढ़ाने के लिए कहें। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है पीरियड के एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। छात्रों द्वारा शैक्षिक गतिविधियों पर अधिकतम समय व्यतीत करने हेतु शिक्षकों को कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाते हुए समय सारणी लागू करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? अनुरूपण यानी नकल करना, प्रतिपादन शिक्षण, निपुणता अधिगम, संरचनात्मक परीक्षण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रेरक अधिगम यानी इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? तो यह है प्रतिपादक शिक्षण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिपादक शिक्षण। प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत होता है। प्रेरक अधिगम में शिक्षक कई उदाहरण देते हैं जबकि प्रतिपादक शिक्षण में प्रत्यक्ष निर्देशों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपादक शिक्षण में प्रत्यक्ष निर्देशों का प्रयोग किया जाता है।
प्रत्यक्ष निर्देशों का प्रयोग किया जाता है और वहाँ सिर्फ शिक्षक बोलता है तथा इसमें सिर्फ एक तरफा संप्रेषण होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? समयवश का शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देता है। थर्ड ऑप्शन है, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचों की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। फोर्थ ऑप्शन, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो वह है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कंबल के लिए प्रसिद्ध था। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 322 ईसा पूर्व में। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक डैश डैश था? इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं लो दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एम्फोरा एक डैश डैश था। एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एम्फोरा एक बड़ा व दोहरे हत्थे वाला एक जार था जिसका प्रयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो है तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? काला सोना के नाम से बुलाते थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था और इसे काला सोना कहा जाता था। इसका उपयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। काली मिर्च का प्रयोग जो है उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। वस्तु मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, काला सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। यह हुआ था मध्यकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मध्यकाल में इसका आविष्कार हुआ था, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्र। मध्यकाल में रहट, चरखे व आग्नेयास्त्र का आविष्कार हुआ था। रहट का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग जो है यह कृषि के लिए किया जाता था। कृषि के लिए किया जाता था, खेतों की सिंचाई की जाती थी रहट से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? तो वह है बलबन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बलबन। बलबन राजा की स्तुति में संस्कृत प्रशस्ति को तैयार किया गया। बलबन दिल्ली के मौलूक राजवंश का 9वां शासक था। किस वंश का था? मौलूक राजवंश का। मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। 9वां सुल्तान था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र जन्म के लिए? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो यह किया जाता था राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति को राजा के रूप में घोषित करते थे। इस परंपरा के द्वारा अछत्री को छत्री घोषित किया जाता था और इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। इसे जो है क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। पुनर्जन्म भी कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह छत्री जन्म से छत्री ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था नगरम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था और ये शहर में प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी किया करते थे। ये जो है शहर में प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी किया करते थे। कभी कभी किया करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नगरम। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।